गुड इवनिंग एवरीवन। जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ और एक शाम इस बाइबल स्टडी में, साल भरी का बाइबल स्टडी में हम लोग एक साथ बैठ पाया। प्रभु का वचन से हम लोग अभी देखने वाले हैं। और ये आखिरी पद जो गीत हमने गाया, तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरे वचन मेरे लिए मोती है, तेरे जीवन जल से मैं हुआ भरपूर, तूने जो बहाया क्रूस पर देकर प्राण। और ये जीवन रोटी और ये वचन आज भी हमारे लिए अनमोल है और इसी से हम लोग भरपूर हो जाते हैं। और इसी कारण से ये बाइबल स्टडी भी रखा है। और आदिकाल से, पुराने नियम से ही जब हम पढ़ते हैं तो पुराने संत लोग भी परमेश्वर के वचन से ही तृप्त हो जाते थे। परमेश्वर के वचन से ही वो अपने जीवन को अच्छे रीति से जी पाते थे। और परमेश्वर के वचन के बिना हम लोग खोए भटके हुए लोग हैं। तो आइए मेरे साथ अय्यूब का पहला अध्याय, जोब चैप्टर 1, एंड वी विल रीड फ्रॉम 13 to 22। 13 से लेकर 22 तक अगर कोई पढ़ सकता है। Job chapter 1, 13 to 22. You can read it in English also, no problem. Any language will do. नेपाली में पढो, no problem. अनि एक दिन यस्तो भयो जब तिनका छोराहरू र तिनका छोरीहरू उनीहरूका जेठा दाजुको घरमा खाइरहेका र गागमध्ये पिइरहेका थिए, तब एउटा दूत अय्यूब कहाँ आएर भन्यो, गोरुहरूले जोतिरहेका थिए अनि गधाहरू तिनीहरूको छेउमा चरिरहेका थिए। तब सभाका मानिसहरूले हमला गरे र तिनीहरूलाई लगे। तिनीहरूले ती नोकरहरूलाई तलले मारे। तपाईले यो बताउन म मात्र हुन्थे। त्यो भनिरहेकै बेलामा अर्को आइपुग्यो, जसले भन्यो, आकाशबाट परमेश्वरको आगो खस्यो अनि त्यसले भेडा बाख्राहरू र ती नोकरहरूलाई जलायो र तिनीहरूलाई भस्म पारिदियो। अनि तपाईलाई यो बताउन म मात्र हुन्थे। त्यो बोलिरहेकै बेलामा अर्को पनि आइपुग्यो, जसले भन्यो, कल्दीहरूले 3 दल बाँधे र ऊँटहरूमाथि जाइ लागे अनि तिनीहरूलाई लगे। ती नोकरहरूलाई पनि तलवारको धारले मारे। अनि तपाईलाई यो बताउन म मात्र हुन्थे। त्यो बोलिरहेकै बेलामा अर्को पनि आइपुग्यो, जसले भन्यो, तपाईका छोराहरू र तपाईका छोरीहरू उनीहरूका जेठा दाजुको घरमा खाइरहेका र दागमध्ये पिइरहेका थिए। अनि हेर्नुहोस्, उजाड स्थानबाट भएर एउटा ठुलो आँधी बतास आयो र घरका 4 कुनामा हान्यो अनि त्यो ती जवान मानिसहरूमाथि झर्यो र उनीहरू मरे। तपाईलाई यो बताउन म मात्र हुन्थे। तब अय्यूब उठे, आफ्नो अलाखा च्याते, आफ्नो कपाल फोरे र भुइँमा घोप्टो परेर दण्डवत गरे। अनि मैले भने, मेरी आमाको गर्भबाट म नाङ्गै निस्केर आएँ र नाङ्गै म त्यहाँ फर्केर जानेछु। परम प्रभुले दिनुभयो र परम प्रभुले नै लैजानु भयो। परम प्रभुको नाम धन्यको होस्। यी सबै कुराहरूमा अय्यूबले पाप गरेनन्, न त मूर्खतापूर्वक परमेश्वरलाई नै दोष नै लगाए। थैंक यू ब्रदर साइमन। परमेश्वर अपने बड़े वचनों पर आशीर्वाद दे। अभी पिछले बार हम लोग देखा, वो 12 पद में ऐसा लिखा कि यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ न लगाना। तब शैतान यहोवा के सामने से चला गया। तो पिछले बार हमने देखा कि शैतान परमेश्वर के सामने जाता है और अय्यूब के ऊपर आरोप लगाता है। और परमेश्वर शैतान को कहता है, ठीक है, मैं तुमको अनुमति देता हूं, तुम जाओ, अय्यूब के ऊपर तुमको जो करना है करो, लेकिन उसका शरीर को हाथ मत लगाओ। और ये अय्यूब का पहला परीक्षा। और इस पहला परीक्षा में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले क्या होता है कि शबा के लोग बैलों को और जो वहां पर गधे उसके थे, उन सबों को वो लेकर जाते हैं। और ये शबा के लोग कौन है? वैसे अगर हम देखेंगे, शबा का रानी, क्वीन ऑफ शीबा, सोलोमन राजा के पास बहुत साल बाद वो आई थी।
और शबाज जो है एक प्रकार का वहां पर ज्ञानी लोग हैं और व्यापारी लोग भी है। और भजन संहिता 72 का 10 में वहां पे हम लोग देखते हैं कि शबा के लोग द सेबियंस दे वर फेमस फॉर बिजनेस एंड वर्ल्डली विजडम। थोड़ा इस पद को पढ़ेंगे। साम 72 वर्स 10, भजन संहिता 72 का 10। तर्शीश और द्वीप के राजा भेंट ले आएंगे, सेबा और सवा दोनों के राजा उपहार पहुंचाएंगे। शेबा और सबा दोनों के राजा द्रव्य पहुंचाएंगे, उपहार पहुंचाएंगे। और ये लोग अभी अय्यूब के काल में अभी तक ये बड़ा राज्य नहीं बना। सोलोमन के समय में ये बड़ा राज्य बना, लेकिन वहां के लोग व्यापारी जैसे है। और ये शायद ये बैलों का व्यापारी करना था, और वहां पर उनका नगर को बनाने के लिए इन बैलों का उपयोग शायद वो करने वाले हैं। और उन्होंने देखा कि अय्यूब के पास बहुत सारे बैले हैं, तो उन्होंने उसके बैलों को चुरा कर लेके गया। और एक प्रकार का अय्यूब का व्यापार इन बैलों के साथ होता था। उसका व्यापारी, उसका बिजनेस धंधा जो है पूरा खत्म हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि 16 पद में परमेश्वर की आग करके लिखा है। वो जो नौकर अय्यूब के पास आकर बोलता है, वो कहता है कि परमेश्वर की आग गिरा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये जो संकट अय्यूब के ऊपर आ रहा है, ये परमेश्वर खुद नहीं कर रहा है। परमेश्वर ने अनुमति दिया है, परमिशन ग्रांटेड टू सैटन, और शैतान ये सारी चीजें करे। लेकिन नौकरों को पता नहीं, अय्यूब को भी ये पता नहीं कि इसके पीछे कौन है। तो वहां पर लिखा है कि परमेश्वर की आग। और आग क्या है? एक प्रकार का शुद्धिकरण, इट्स रिफाइनमेंट। और ये पहला पत्रस 1 और 7 में जब हम पढ़ते हैं, जब परीक्षा आते हैं, एक आग की तरह आता है। और वो आग हम लोगों को क्या करता है? 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 7, प्लीज रीड दैट। और ये निश्चय कि इसमें है कि तुम्हारा पका हुआ विश्वास हाँ, वो आग से छाए हुए नाशवंत सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। ओके, बहुमूल्य है। और आग यहाँ पर इसका आपका विश्वास का परीक्षा लेता है। लेकिन आग परमेश्वर का न्याय को भी दिखाता है। और इसलिए ये नौकर, उनके सामने ऐसा उनको लग रहा है कि ये परमेश्वर का आ गया, परमेश्वर का न्याय हमारे ऊपर गिरा है। और यहाँ पर क्या उसने खोया? उसके जितने भी भेड़े हैं, शीप, उनको चुरा कर, या ये भेड़े जो है नष्ट हो गया, चुराए नहीं लेकिन नष्ट हो गया। दे हैव बीन डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। और फिर 17 पद में जब हम देखते हैं अय्यूब का 1 का 17, जॉब चैप्टर 1 वर्स 17, वहां पर कसदी लोग 3 गोल बांध कर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गया। क्या ले गया वहां पर 17 पद में? द कैमल्स, राइट? या कैमल्स, ऊंटों को लेकर गया। तो उनके ऊंट जो है, ये कसदी लोग, द चैल्डियंस हैव टेकन द कैमल्स अवे। और ये कसदी लोग कौन है? हु आर द चैल्डियंस? और हम लोग जानते हैं कि ये बेबीलोन के लोग हैं। कल्दी लोग जो है बेबीलोन का उनका ही देश है। और बेबीलोन किसके लिए माना जाता है? व्हाट इज कल्दी लोग या बेबीलोन के लोग किसका दृश्य दिखाता है? और प्रकाशित वाक्य 17 और 5 में उनको ऐसा लिखा है इन इंग्लिश, द मदर ऑफ हार्लेट्स एंड अबॉमिनेशन। हर प्रकार का खराब चीजों का से भरा हुआ ये बेबीलोन देश है। और इस प्रकार से अय्यूब के जीवन में लोगों के द्वारा संकट आ रहा है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं आग से संकट उसको हो रहा है। और आखिरी चीज जो यहाँ पर है कि वो 19 पद, जॉब चैप्टर 1 वर्स 19, वी सी जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और घर के चारों कोनों को ऐसा झोंका मारा कि वह जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गए। और ये हवा
क्या दर्शाता है? व्हाट इज विंड सिग्निफाई? द न्यू टेस्टमेंट, नया नियम में दिखाता है कि गलत शिक्षाओं का, द विंड ऑफ डॉक्ट्रिन, वहां पर ऐसा लिखा है गलत चीजें जो है हम लोगों को या हमारे बच्चों को भी गलत रास्ते पे लेके जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर नेचुरल कलामिटी, नेचुरल कलामिटी, आई डोंट नो व्हाट द वर्ड इज इन हिंदी, प्राकृतिक ओर से उसके समस्या आ रहा है और दूसरे लोगों से भी उसको समस्या आ रहा है। ठीक है, तो हाँ, इस प्रकार से अय्यूब के जीवन में क्या क्या समस्या आ गया। व्हाट डिड जॉब लूज? व्हाट ऑल डिड ही लूज? जब हम 3 पद को देखते हैं, अय्यूब का 1 और 3 में उसके पास क्या था और अभी क्या है, जब हम देखते हैं 500 बैल, 500 ऑक्सन ऑल गॉन, 500 शी एसेस, जो गधे हैं वो भी चले गए, 500 शी एसेस, 7,000 शीप, 7,000 भेड़े, 3,000 कैमल्स, 3,000, और कितने सारे नौकर, मैनी सर्वेंट्स, बहुत सारे नौकर उसके मर गए, बहुत सारे नौकर उसके मर गए। लेकिन सबसे दुखी बात क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट, व्हाट डिड ही लूज? 10 चिल्ड्रन। और इतना संकट, इतना समस्या कितने दिन में? एक ही दिन में, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उसने खोया। जब हम सोचते हैं ऐसा कोई है बाइबल में जिसने इतना सारा एक दिन में खोया है? दाऊद राजा ने खोया था, लेकिन इतने सारे चीज उसने एक दिन में नहीं खोया। कोई भी एक व्यक्ति ऐसा एक दिन में उसने खोया नहीं, प्रभु यीशु मसीह के अलावा और कोई व्यक्ति बाइबल में नहीं है या दुनिया में भी नहीं है जिसने इतने सारे चीजें एक दिन में उसने खोया। अपने सारे 10 बच्चे एक दिन में खोया, अपने सारा उसका जो भी बिजनेस था पूरा बर्बाद हो गया, पूरा नष्ट, टोटल लॉस, टोटल लॉस। और जो यहाँ पर बिजनेस करते हैं, एक ही है हमारे बीच में बिजनेसमैन है, कितना बड़ा दुख होगा जब आपका पूरा व्यापार, पूरा बिजनेस नष्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे भी दुखी अवस्था जब मेरा सारे बच्चे जो परमेश्वर ने मुझे दिया एक दिन में अगर मैं खो जाऊंगा उनको, तो कितना दुख आया होगा। और अय्यूब का प्रतिक्रिया क्या है? व्हाट इज हिज रिएक्शन? जब इतना संकट उसके जीवन में आया, उसने अपना बागा फाड़ दिया, he tore his robes। और ये बागा जो है ये इट शोज रिचेस, वो कितना उसका, एक अमीर व्यक्ति ही ये बागा पहनता है, गरीब लोग नहीं पहनता है। और अगर वो उड़ाव पुत्र के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उड़ाव पुत्र जब लौट कर वापस आते हैं अपने पिताजी के पास, तो पिताजी ने उसको एक बागा देता है। द फादर पुट्स अ रोब बैक ऑन टू हिम, और वो उसका एक मतलब वापस जो उसने खोया वापस उसको मिला। तो बागा का मतलब मैंने सब कुछ खो दिया, आई हैव लॉस्ट माय रिचेस, बागा को उसने फाड़ दिया। और प्रकाशित वाक्य 6:11 में भी वहां पर भी हम लोग पढ़ते हैं, जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे एक दिन, वो बागा या रोब्स हमको वापस मिलने वाला, वी विल बी क्लोथ विद रोब्स बाय द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। फिर उसने सिर मुंडाया, ही शेव्ड हिज हेड। और सिर को मुंडाना का मतलब क्या है? जो कोई मंदिर में जाते हैं और कोई दर्शन लेकर आते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो लोग सिर को मुंडाते हैं, या कोई अपना प्रियजन भी खो जाते हैं तभी लोग मुंडन करते हैं। और प्रेरितों का काम 21 और 24 में जब हम पढ़ते हैं, तो पौलुस कुछ शिष्यों के साथ अपना सिर को मुंडन करते हैं। कारण क्या है? वो दिखाना चाहते कि मैं एक यहूदी आदमी हूँ, हिब्रू व्यक्ति,
तो मुंडन करना मतलब मैं एक प्रकार का लॉयल्टी, या मैं एक आई एम, मतलब जो वादा मैं करता हूँ उसको मैं रखता हूँ, मैं तोड़ता नहीं हूँ। और शायद उन्होंने अपने बहुत सारे बिजनेस पार्टनर्स को कोई वचन दिया होगा, लेकिन अभी वो वचन कैसे मैं रखूंगा? मेरे पास कुछ है नहीं वापस देने के लिए, या मैं मुझे किसी को पैसा देना था, मेरे नौकर जो है मेरे पास, उनका जो तनख्वाह मुझे देना है, अभी मैं नहीं दे सकता हूँ, तो वो अभी सिर को मुंडाया। आई कांट डू इट, आई कांट पे यू, मेरे पास अभी कुछ नहीं है तुम लोगों को देने के लिए। और वो भूमि पर गिरा, जमीन पर वो गिर गया। और वो क्या दिखाता है? इट्स अ सिंबल ऑफ फियर। वो डर गया, अभी मैं क्या करूं? और हम लोग जानते हैं जब प्रभु यीशु मसीह को गिरफ्तार करने आते हैं, वो सैनिक भूमि पर गिर जाते हैं, डर के मारे वो भूमि पर गिर जाते हैं। तो गिर जाना एक डर का, एक मेरे अंदर डर बैठ गया। लेकिन ये डर जो अय्यूब के अंदर, परमेश्वर का आराधना करने का एक डर, और वो जमीन पर गिर गया। फिर हम देखते हैं कि वहां पर वो दंडवत किया, ही वर्शिप्ड गॉड। जब ऐसा संकट, इतना महासंकट उसके जीवन में आया, तो वहां पर उसने परमेश्वर का दंडवत किया, ही वर्शिप्ड गॉड। जरा सोचो, अगर ऐसे संकट मेरे जीवन में आएगा, क्या मैं उस समय परमेश्वर का आराधना कर सकता हूँ? पिछले बार मैंने अपने कजन ब्रदर के बारे में आप लोगों को बताया था, और वो चर्च में बहुत ही एक्टिव व्यक्ति था, बहुत ही अच्छा व्यक्ति था। बाइबल यूथ मीटिंग को चलाने वाला वो लड़का था। और बॉम्बे में जाकर वो और एक नया यूथ मीटिंग शुरू किया था, बहुत सारे जवान लोग उसके पास बाइबल सीखने के लिए आता था, बहुत ही एक्टिव था। लेकिन ऐसा दुर्घटना में वो आ, चला गया दुनिया छोड़कर। और ये जब हम लोग, हमारा परिवार को सुनने को मिला, ये ऐसा, हम लोग कैसे रिएक्ट करेंगे? और वो जो शब्द मेरे आंटी के मुंह से निकला था, ये अय्यूब के जीवन से उन्होंने सीखा कि परमेश्वर ने मुझे दिया, परमेश्वर ने वापस ले लिया। और इसने बोला, यहोवा का नाम धन्य है, यहोवा का नाम धन्य है, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ जेहोवा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, यहाँ पर वो बोल सकता है, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ एलोहिम, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ एडोनाई, ब्लेसेड बी द नेम ऑफ एल शेडाई। लेकिन यहाँ पर यहोवा क्यों? यहोवा, ये नाम अय्यूब ने इस्तेमाल क्यों किया? और अगर आपके पास न्यूबेरी बाइबल है, तो डिवाइन टाइटल्स, वो इंट्रोडक्शन में आप पढ़ सकते हैं, बहुत सुंदर है। बहुत सारे परमेश्वर के नाम आपको वहां पर मिल सकता है। और मैकिंटॉश ने भी एक अच्छा सा एक पैम्पलेट उन्होंने लिखा, डिवाइन टाइटल्स, और वो भी अगर आपको मिलेगा पढ़ने के लिए तो पढ़िए उस ट्रैक को जो मैकिंटॉश ने लिखा। लेकिन वहां से कुछ चीजें मैंने सीखा, मैं आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। इलोहिम, इलोहिम नाम जो है बाइबल में 2500 बार आया है। और इलोहिम का मतलब वो सृष्टिकर्ता, ही इज द क्रिएटर गॉड। और उत्पत्ति 1 और 1 में हम लोग जानते हैं इलोहिम, वो शब्द वहां पर दिया, इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ, इन द बिगिनिंग इलोहिम क्रिएटेड द हेवेंस एंड द अर्थ। तो इलोहिम सृष्टिकर्ता के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहोवा जो सबसे ज्यादा 6000 बार बाइबल में आया है, वो उद्धारकर्ता के रूप में प्रकट होता है। पुराने नियम में, मैं नया नियम का बात नहीं कर रहा, पुराने नियम में यहोवा, यहोवा जो है उद्धारकर्ता में के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए आप इस पद को पढ़िए, दूसरे इतिहास, 2 Chronicles chapter 18 verse 31, 2 Chronicles chapter 18 verse 31। अनि यस्तो भयो, जब रथहरूका कप्तानहरूले योसापातलाई देखे, तब तिनीहरूले भने, इजरायलको राजा यही हो, यसकारण
तिनीहरूले उनीसित लडाइँ गर्न उनलाई घेरे। तब यहोशपात जिताएर परमप्रभुले उनलाई सहायता गर्नुभयो र परमेश्वरले तिनीहरूलाई उनीबाट हड्ता गराउनुभयो। ठीक है, तो यहाँ पर यहोशापात यहोशापात राजा जो है, उसने इस्राएली राजा के साथ, मतलब उत्तर देश का राजा के साथ उसने एक गठबंधन किया, या एक साथ लड़ाई करने के लिए दक्षिण और उत्तर दोनों एक साथ लड़ाई करने के लिए जाते हैं। और वहां पर जब संकट आता है, दुश्मन आक्रमण किया, और यहोशापात मालूम है अभी ये मेरा मरने का समय आ गया। तो वहां पर इस पद में जब हम देखते हैं तो वहां हम लोगों को दिखता है कि किसने उसको बचाया। यहाँ पर ऐसे लिखा है कि यहोवा ने तब यहोवा ने उसकी सहायता की। ओके, तो यहोवा ने उसकी सहायता की, लेकिन उसी दूसरा लाइन में, और परमेश्वर ने उनको उसके पास से फिर जाने की प्रेरणा की। तो वहां दो टाइटल्स है परमेश्वर का, यहोवा भी है और वहां पर परमेश्वर भी है। तो परमेश्वर वहां पर दूसरे लोगों के साथ वो अपना God Elohim is dealing with the Gentiles, while as Jehovah is dealing with Yehoshaphat, who is a believer, एक विश्वासी है यहोशापात। तो यहोवा ने यहोशापात को बचाया। Are you getting the point that I'm trying to make? There's a difference between Jehovah and Elohim. That's what I'm trying to make. और ये नाम जो है अय्यूब ने इस्तेमाल किया। तो ये यहोवा नाम विश्वासियों के लिए, संतों के लिए एक बहुत ही प्रिय नाम है। हाँ, एल शदाई भी है, और एल शदाई का मतलब सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, लेकिन वहां पर अय्यूब नहीं कहता कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का नाम धन्य है। नहीं, ये उद्धारकर्ता परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, जो मुझे बचा सकता है। ऐसे संकट में मैं डूबा हूं, ऐसा संकट मेरे ऊपर आया, मैंने सब कुछ खो लिया, तब किसको हम पुकारेंगे? हमारा उद्धारकर्ता को ही हम पुकार सकते हैं। और भी रेफरेंसेस है, अगर आप देखना चाहते हैं, वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि कैसे एलोहिम और यहोवा में अलग किया गया। जेनेसिस चैप्टर 7 वर्स 16, वहां पर भी आप देख सकते हैं। एनीहाउ, दैट्स द टाइटल्स ओवर देयर। तो क्या सीखते हैं? सम इंपॉर्टेंट लेसन्स दैट वी हैव। It doesn't matter what happens. God is good, just, and God loves you. मतलब अय्यूब के जीवन में जब हम देखते हैं, उसने सब कुछ खोया, लेकिन फिर भी अभी इसको सीखना है कि परमेश्वर जो कुछ भी कर रहा है अच्छा कर रहा है। गॉड इज गुड, और परमेश्वर धार्मिक है, ही इज जस्ट, वो कुछ गलत नहीं कर रहा है, वो सही कर रहा है। और परमेश्वर मुझसे प्रेम भी करता है। गॉड लव्स मी। जितना भी महान संकट मेरे जीवन में आए, इन बातों को मुझे कभी नहीं भूलना चाहिए। और शैतान जितना उसको अनुमति दिया, जितना परमिशन परमेश्वर ने दिया, उतना ही वो कर सकता है। और जब हम देखते हैं शैतान कभी अच्छा नहीं, हम नहीं बोल रहे, लेकिन शैतान अगर चाहता था सिर्फ 450 बैलों को चुरा सकता था, या उसके पास जितने गधे हैं 500 गधे हैं, तो मैं ठीक है 400 ले लेंगे, 100 तो रख लेता। और उसके पास कितने 7000 शीप, या 7000 शीप, तो एक तो रख देता अय्यूब के लिए, एक भी उसने छोड़ा नहीं। और क्या था उसके पास? 3000 कैमल्स, एक भी बचा के रखा गया अय्यूब के लिए? नहीं है। शैतान को जब मौका मिलता है, वो पूरा का पूरा लूट लेगा, एक भी नहीं
छोड़ेगा। ये है शैतान का काम। ये इतना क्रूर है। सो ही इज सो इवल। कोई दया माया शैतान में नहीं पाया जाता है। He did the worst, जितना हो सकता था मैक्सिमम उसने कर दिया। और इसमें भी हम लोग परमेश्वर जो है ही इज सॉवरेन, मतलब परमेश्वर मालिक है और मालिक जैसा चाहता है वो करेगा। अभी फॉर एग्जांपल मोनालिसा का पेंटिंग आपने देखा है, राइट? तो सोचो मोनालिसा का पेंटिंग यहाँ पर है और वो मोनालिसा का पेंटिंग को मैंने जाकर उसको फाड़ दिया, तो क्या होगा? मैंने अगर फाड़ दिया तो क्या होगा? इतना महंगा पेंटिंग है, करोड़ों करोड़ों दाम वो पेंटिंग का है, म्यूजियम में रखा है, हजारों लोग उसको देखने जाते हैं मोनालिसा का पेंटिंग, लेकिन मैंने जाकर उसको फाड़ दिया। मोनालिसा का पेंटिंग किसने बनाया? हु इज द आर्टिस्ट? हाँ, लियोनार्डो डा विंसी। लियोनार्डो डा विंसी। तो अगर मैं लियोनार्डो डा विंसी है, मैंने उस पेंटिंग को मैंने बनाया, मैंने उसको फाड़ा, कोई कुछ कह सकता है? क्यों? मैं मालिक हूं। ये पेंटिंग किसने बनाया? मैंने बनाया। आप कौन है मुझे बोलने वाला? ये मेरा काम है। मैं इसको नष्ट भी कर सकता हूँ, इसको दोबारा मैं ही कर सकता हूँ। आई कैन ड्रॉ दैट अगेन। और ये हम लोगों को भी सीखना है। अगर परमेश्वर आपके जीवन में बहुत कुछ सुंदर कुछ चीज बना रहा है, कुछ कर रहा है, और कल अगर वो नष्ट हो जाता है, तो याद रखो परमेश्वर अगर चाहता है उसको वो दोबारा बना सकता है। और ये हमको सीखना है, ये अय्यूब को सीखना है, ये हर एक विश्वासी को सीखना है कि परमेश्वर मालिक है और वो जो चाहता है वो करेगा। सफरिंग इज गॉड्स वे ऑफ रिफाइनिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग अस। और जैसे पहला पत्रस 1:7 में हमने पढ़ा, वो आग का भट्टी जो है हम लोगों को क्या करता है? अंदर से उसको हमको शुद्ध करता है। जितना देर मैं उस आग में रहूंगा उतना शुद्ध मैं होता रहूंगा। तो आग के भट्टी में कभी कभी परमेश्वर हम लोगों को डाल देता है और ये सबसे कठिन बात है। और कितना देर उस आग के भट्टी में रहना है वो परमेश्वर ही जानता है। ही इज द क्रिएटर। उसके हाथों में है हम लोग। और अगर हम वहीं पर नाचने लगेंगे, अरे अब बस हो गया, बहुत हो गया, ये समस्या बहुत, नहीं मैं नहीं सह सकता हूँ, नहीं, परमेश्वर जानता है ये समस्या कितना देर तुम्हारे जीवन में रहना चाहिए, परमेश्वर जानता है। और ये समस्या थोड़ी ही देर के लिए, इट्स ओनली फॉर अ लिटिल व्हाइल। और पॉपकॉर्न को भी जब हम बनाते हैं, पॉपकॉर्न को भी कहाँ पे डालते हैं? वो कॉर्न भुट्टा को कहाँ डालते हैं? कुकर में। हाँ, प्रेशर कुकर में, इंडियन स्टाइल है, आग के भट्टी में वो डालता है। लेकिन अगर वहां आग में नहीं डालेंगे तब तक वो नरम नहीं बनेगा। वो आग के भट्टी में उसको बैठना ही पड़ेगा, तभी वो नरम होगा। नहीं तो भुट्टा कैसा हो, ऐसा है, वो बहुत ही हार्ड है और जल्दी अगर निकालेगा वो पॉपकॉर्न का टेस्ट अच्छा नहीं। सही समय पर सही आग वहां पर दिया देने से ही वो टेस्ट आता है। ओके। और ये मैंने इसके जीवन के बारे में मैं पढ़ रहा था। हडसन टेलर, हडसन टेलर का पत्नी का नाम था मरिया। और उनको 6 बच्चे थे, 6 बच्चे हुए थे। और वो 6 में से उन्होंने 3 या 4 बच्चों को खोया। और अंत में हडसन टेलर अपना पत्नी को भी खोता है। वो केवल 33 साल की थी। शी वॉज ओनली 33 years old when हडसन टेलर लॉस्ट हिज वाइफ मरिया। और उसने अपना पहली बेटी, सबसे बड़ी बेटी को खो लिया। ही लॉस्ट हिज एल्डेस्ट डॉटर।
और उसने अपने माँ को ये चिट्ठी में लिखा जब उसने अपने पहली बेटी को, सबसे बड़ी बेटी को उसने खोया। Our dear little Gracie, how we miss her sweet voice in the morning. One of the first sounds to greet us when we woke. And through the day at eventide, as I take the walks I used to take with her tripping figure at my side, the thought comes anew like a throb of agony. Is it possible that I shall never more feel the pressure of that little hand, never more see the sparkle of those bright eyes? And yet she is not lost. I would not have her back again. I am thankful she was taken rather than any of the others, though she was the sunshine of our lives. तो हडसन टेलर यहाँ पर कह रहा है, प्रभु ने मेरा सबसे बड़ी बेटी को ले लिया, मैं प्रभु को धन्यवाद, आई एम थैंकफुल दैट शी वाज टेकन। कौन कह सकता है और क्यों ये वो यहाँ पर धन्यवाद बोल सकता है? क्योंकि वो जानता है कि मेरा बेटी कहाँ गई? स्वर्ग गई, और मैं एक दिन मेरी बेटी को मैं दोबारा देखूंगा। और हडसन टेलर और उसका पत्नी चाइना में मिशनरीज थे, और जब उसका 6 नंबर जो बच्चा जब जन्म होने वाला था, 6 महीना के, हिज वाइफ वाज 6 months प्रेग्नेंट, 6 महीना वो गर्भवती थी, और लोग उनके जो घर थे वहां पर उनको मारने आया था, और उसका पत्नी को 10 फुट ऊंचाई से उसको, मतलब पेट में बच्चा है 6 महीना, उतना ऊंचाई से उसको जंप मारना पड़ा। मैं जब पढ़ रहा था मैं हैरान, अरे कैसे ये मिशनरी लोगों ने सुसमाचार के लिए समस्या उठाया। और जब मैं अपना जीवन, हमारा जीवन को देखता है, ऐसे समस्या तो हम लोगों को नहीं है। इतने दुख, इतना कष्ट सुसमाचार के लिए उन्होंने उठाया। और हमारे नौजवानों को ये मिशनरियों के बारे में बताना जरूरी। दे नीड टू नो हाउ मच मिशनरी सफर्ड फॉर द सेक ऑफ द गॉस्पेल। और आज के युग में नौजवानों को ये बातों को पता नहीं कितना संकट, कितना दुख इन मिशनरियों ने लिया। और क्योंकि हडसन टेलर और उनके पत्नी गया चाइना में, उन्होंने सेवा किया, आज चाइना में हजारों हजारों लाखों विश्वासी लोग हैं। There are thousands, literally more than Indian believers, there are believers in China. क्योंकि ऐसे कष्ट ये मिशनरी लोगों ने खोया, सहा। They suffered so much for the sake of the gospel. और suffering is part of Christian life. संकट, दुख उठाना ये हर विश्वासी के जीवन में है। कभी ना कभी आपको ऐसा संकट का सामना करना पड़ेगा। लेकिन जब संकट और समस्या आएगा तो आप उसको, उस समस्याओं का सामना कैसे करेंगे? क्या आप परमेश्वर के ऊपर गुस्सा करेंगे? विल वी बी एंग्री विद गॉड और विल वी ब्लेस गॉड? जैसे आयुब ने किया, ही ब्लेस गॉड, ही वाज थैंकफुल। और ये मिशनरी लोग वहां प्रभु को धन्यवाद दे रहे, जितना भी संकट आ रहा है इनके जीवन में वो लोग धन्यवाद दे रहे। और यही सारी बातें हम लोग आयुब के जीवन से सीखते हैं, और इस प्रकार से आयुब हमारे लिए एक नमूना है। ही इज एन एग्जाम्पल फॉर अस। और बहुत सारी चीजें और हम लोग सीख सकते हैं। अभी मैं यहीं पर खत्म करता हूँ, और आगे दूसरा अध्याय अगले हफ्ते तो शायद नहीं, लेकिन उसके बाद में दूसरा अध्याय को हम लोग देखेंगे। थैंक यू।